जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, बर्बरीक का वध किसने किया? अपने उत्तर कमेंट के रूप में जरूर दें। चलिए भक्तों, आज की कथा श्रवण करते हैं। एक ऐसा तराजू जो लोगों के पुण्य को तौलकर सोने की अशर्फियां देता था। आइए कथा श्रवण करें। काशी नगर का राजा लोगों के पुण्य खरीदने के लिए प्रसिद्ध था। धर्मराज ने उसकी धर्मपरायणता और सत्यनिष्ठा से प्रभावित होकर उसे एक पुण्य का तराजू दिया था, जिसके एक पलड़े को छूकर जो कोई भी अपने पुण्य कर्मों का स्मरण करता, दूसरे पलड़े में दैवी शक्ति से उस पुण्य कर्म के बराबर स्वर्ण मुद्राएं प्रकट हो जाती थीं। एक दिन पड़ोसी राज्य पर शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया। दिन भर पड़ोसी राज्य की सेना लड़ती रही, लेकिन पर्याप्त तैयारी नहीं होने से शत्रु राज्य की सीमा में घुस आए। शत्रुओं ने राज्य में मार काट मचाना शुरू कर दिया। स्थिति यह बनी कि राजा को रातों रात रानी को लेकर जंगल में भागना पड़ा। रात भर भागते भागते वह काशी नगर जा पहुंचे। सुबह होते ही रानी को भूख लगने लगी, लेकिन जल्दबाजी में भागने के कारण वह कुछ भी खाने की सामग्री साथ लेकर ना आ सके। अतः उन्होंने कोई काम ढूंढकर उसे खाने का इंतजाम करने की सोची। राजा जंगल गया और लकड़ियां काट कर शहर बेच आया। उससे वह कुछ चावल खरीद लाया। उधर रानी भी दिन भर लोगों के घर आटा पीस कर जो थोड़ा आटा जुटा पाई थी उसे लेकर महाराजा के पास पहुंची। बड़ी मेहनत मशक्कत के बाद दोनों भोजन बनाकर खाने ही बैठे थे कि अचानक एक भिखारी कहीं से आ गया। भिखारी बड़ी ही दयनीय दशा में मालूम होता था। वह कह रहा था, माई 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो। भिखारी की दशा देखकर राजा रानी को दया आ गई। भिखारी बार बार यही पुकार रहा था, माई कुछ खाने को दे दो, अन्यथा प्राण निकल जाएंगे, भगवान आपका भला करेगा। उन्होंने अपने हिस्से की रोटियां भिखारी को दे दी और भूखे पेट ही काम पर निकल गए। जाते जाते रास्ते में उन्हें 2 व्यक्ति आते दिखाई दिए, जो अभी अभी काशी नगर के राजा के पास से आ रहे थे। इस राजा ने पूछा, क्यों भाई, यहाँ कहीं कोई काम मिलेगा? दोनों राहगीर आपस में मुस्कुराए और बोले, देखो मुसाफिर, हम खुद भी अपना पुण्य बेच कर आ रहे हैं। अगर तुम्हारे पास भी कोई पुण्य हो तो बेच दो, उसके बदले पुण्य का तराजू तुम्हें स्वर्ण मुद्राएं देगा। पुण्य बेचने की बात राजा को अजीब लगी, लेकिन रानी कहने लगी, महाराज आपने कितना सारा पुण्य किया है। राज्य में नदी नहरें बनवाई, सैकड़ों ब्राह्मणों को दान दिया। अगर आप अपना सारा पुण्य बेच दो तो हम एक और नया राज्य बना सकते हैं। रानी की बात राजा को जच गई। दोनों राजा रानी काशी नगर के राजा के पास पहुंचे और अपनी पूरी व्यथा कह सुनाई। उनके साथ हुए धोखे और अन्याय के बारे में सुनकर काशी नगर का राजा बड़ा दुखी हुआ। काशी नगर के राजा ने उनकी मदद करने का आश्वासन दिया, किंतु वह राजा बड़ा ही स्वाभिमानी था। उसने किसी भी प्रकार की कोई मदद लेने से स्पष्ट मना कर दिया। तो काशी नगर के राजा ने कहा, ठीक है, यदि आप कोई सहायता नहीं लेना चाहते हैं तो ना सही, किंतु आप अपने पुण्य बेचकर अपना मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। काशी नगर के राजा ने पुण्य का तराजू राजा के सामने रखते हुए कहा, महाराज इस तराजू के एक पलड़े को छूकर आप अपने उन पुण्यों का स्मरण करें जिन्हें आप बेचना चाहते हैं। आपके उस पुण्य के अनुरूप राशि इस दूसरे पलड़े में आ जाएगी। राजा ने तराजू के पलड़े पर हाथ रखा और राज्य में नदी नहरों और गुरुकुलों के बनवाने के पुण्यों का स्मरण किया। लेकिन यह क्या, पलड़ा बिल्कुल भी भारी नहीं हुआ, ना ही दूसरे पलड़े में कोई राशि आई। यह देखकर राजा रानी दोनों उस पुण्य के तराजू को झूठा बताने लगे। तभी काशी नगर का राजा बोला, महाराज पुण्य के तराजू ने तो आज तक किसी के साथ कोई अन्याय नहीं किया। राज्य में नदी नहरें बनवाना एक राजा का कर्तव्य है, इसलिए उसे अपने पुण्य में नहीं गिना जा सकता।
आप अपने किसी दूसरे पुण्य को रखकर देखिए। राजा ने इस प्रकार प्रतिदिन हजारों ब्राह्मणों के भोजन और दान दक्षिणा के पुण्य का स्मरण किया, लेकिन इस बार भी पुण्य का तराजू ज्यों का त्यों खाली बना रहा। यह देखकर रानी बोल पड़ी, यह तो सरासर अन्याय है। काशी नगर राजा दोनों को धीरज बधाते हुए बोला, पुण्य के तराजू ने आज तक किसी के साथ अन्याय नहीं किया। प्रतिदिन हजारों ब्राह्मणों को भोजन राजा अपने अहम को पुष्ट करने के लिए कराते थे। अहंकार पूर्वक किया हुआ कोई भी कर्म पुण्य की गिनती में नहीं आता। आप अपना कोई ऐसा पुण्य रखिए जो आपने अपनी मेहनत से किया हो। तभी राजा को याद आया, अभी कल ही स्वयं भूखा रहकर भिखारी को भोजन कराया था। उसने उस पुण्य को तराजू में रख दिया। इस बार तराजू अचानक से भारी हो गया। यह देखकर राजा और रानी दोनों खुश हो गए, लेकिन यह क्या, तराजू के दूसरे पलड़े में कोई राशि नहीं आई थी। तभी उस राजा का मंत्री राजा को ढूंढता हुआ वहां आ पहुंचा। उसने बताया कि उनकी सेना ने शत्रुओं को मार दिया है और राज्य अब पूर्णतः सुरक्षित है और सभी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। यही राजा के उस पुण्य का फल था जो पुण्य के तराजू ने उसे भिखारी को भोजन कराने के बदले में दिया था। भक्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि वास्तव में निष्काम भाव से स्वयं कष्ट सहकर दूसरों के भले के लिए किया गया कर्म ही पुण्य होता है। कर्तव्य कर्म पुण्य की श्रेणी में नहीं आता, लेकिन कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करना पाप है। अहंकार पूर्वक किया गया दान या पुण्य कर्म भी कर्ता को इच्छित फल नहीं देता। अतः विद्वान मनुष्य को चाहिए कि विवेक पूर्वक पुण्य कर्मों का संचय करे। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दिया करें भक्तों, जिससे हम जो भी गलतियां हों उसे सुधार सकें। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी वीडियो को शेयर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। भक्तों, हमने devvani.com नामक वेबसाइट बनाई है जिस पर हमने कथा, कहानियां, मंत्र, आरती इत्यादि लिखित में डाले हैं। आप एक बार उस पर जाएं, उन्हें पढ़ें, अपने विचार और सुझाव कमेंट के रूप में हमें अवश्य दें। जय श्री राम। भक्तों, देववाणी की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने हमारे चैनल को बहुत सहयोग दिया और हमारी वीडियो को बहुत पसंद किया, जिस वजह से हमें YouTube की तरफ से ज्वाइन बटन का ऑप्शन मिला, जहां पर आप हमें ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमें ज्वाइन करें, जिसके लिए आपको 29 रुपये या 59 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। जो हमें ज्वाइन करेगा उन्हें हम कई तरह की सुविधाएं देंगे और उनके कमेंट्स का जवाब देंगे। यहाँ हम आपको कथा कहानियों के टिप्स भी देंगे और हम आपके सुझाव पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे और हम आपका नाम वीडियो में जरूर लेंगे। धन्यवाद।